वाली है टेक्निकल एनालाइजेशन की। और यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है वो है सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, कि सुपर ट्रेंड इंडिकेटर की मदद से कैसे हम एक इंट्राडे ट्रेड में पोजीशन बना सकते हैं। और इसमें गाइस बता दूं आपको, इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को अगर आप सही तरीके से यूज़ करो तो आपके 80% एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी। पर्सनली मैं बताना चाहूँगा, मेरे जो कॉल्स होते हैं इंट्राडे के, जो लोगों को मैं देता हूँ, वो कॉल मेरे जो हैं 50% कॉल जो हैं वो इसी स्ट्रेटजी के बेस पे होते हैं। ठीक है, तो कुछ खास तकनीक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए, और इसको शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी एक अच्छी इंट्राडे ट्रेडिंग बना पाएँ। तो गाइज़, जैसा कि आपको पता है पहले भी इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बात हो चुकी है और मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन उसकी वॉइस जो है उसमें क्लैरिटी नहीं थी। लोगों ने बहुत कमेंट्स किए कि सर वॉइस सही से सुनाई नहीं दे रही है, ईयरफोन यूज़ करना पड़ रहा है। तो उस वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा और ये री अपलोड बोल सकते हो उस वीडियो की। तो अगर आपने देख लिया है पहले ही सुपर ट्रेंड कॉन्सेप्ट तो आप इस वीडियो को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं इस कॉन्सेप्ट पे और हमारी इस स्ट्रेटेजी पे तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने ज़ेरोधा लॉगिन कर दिया है और स्क्रीन पे आपके सामने चार्ट रख दिया है। हमने यहाँ पे आईटीसी का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे 15 मिनट का जो है टाइम फ्रेम आपको ले लेना है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कौन सा भी इंडिकेटर यूज़ करो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, यानी कि अगर आप डे ट्रेडर हो, तो आपको चार्ट जो है वो 15 मिनट के व्यू पे ही रखना है। ठीक है, 5 मिनट और 10 मिनट बिल्कुल ना रखें, सीधा 15 मिनट रखें और 15 मिनट से ज़्यादा भी ना रखें। ओके गाइस, तो अब हमें यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स को लगाना है, सीधा स्टडीज़ में जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सुपर ट्रेंड सर्च करके रखा है, उसे आपको ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे पीरियड जो है उसको चेंज कर देना है। यहाँ पे 7 और 3 है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और सुपर ट्रेंड का यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसमें वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ेंगी आपको, लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे 12 लेना है और नीचे जो है आपको 3 रहने देना है। ठीक है, ये बेस्ट पीरियड है 12 जो मैंने लिया है, यहाँ पे बेस्ट पीरियड है इंट्राडे सिग्नल के लिए। तो अगर आप यहाँ पे 12 और 3 लगाएंगे तो सही टाइम पे आपको एक सिग्नल मिलेगा जिसपे आप ट्रेड पोजीशन जो है वो ले पाएंगे। ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको सुपर ट्रेंड बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। आप उसके लिए MACD यूज कर सकते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड जैसा ही हमने लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइन आपके सामने दिख रही होगी। ये इस लाइन के बेस पे हमें काम करना है। और एक और चीज़ की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, स्टडीज़ में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है वॉल्यूम। ठीक है, तो जैसा ही वॉल्यूम सर्च करेंगे आपके सामने आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ओके कर दीजिए और जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे हमारे सामने कुछ बार्स आ गए हैं, ये वॉल्यूम बार्स हैं और ये हमको ये बताते हैं कि पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, यानी कि ये 15 मिनट की कैंडल है, मान लो ये 15 मिनट की कैंडल है, तो इस 15 मिनट की कैंडल में जो वॉल्यूम बनी है वो कितनी बनी है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैल्यूज़ आपको यहाँ कॉर्नर में मिल जाएंगी। ठीक है, आप देख सकते हो 4.5 मिलियन, 3.93 मिलियन। तो ये खास समझने वाली चीज़ होती है कि कौन सी कैंडल पे कितनी वॉल्यूम बन रही है, तो उससे हमें एक बेसिक आइडिया तो मिल ही जाएगा कि आगे का ट्रेंड क्या हो सकता है, पहली चीज़। ओके, दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे ये देखना है कि ट्रेंड कहाँ पे बन रहा है वो कैसे समझ में आएगा। आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड में आपको एक एरो पॉइंट दिया जाता है, यहाँ पे देख लीजिए ये एरो पॉइंट दिख रहा है। तो ये एरो पॉइंट हमें ये बता रहा है कि आगे आने वाली जो कैंडल्स हैं वो अप ट्रेंड दिखा सकती हैं, आगे आने वाला टाइम फ्रेम जो है उसमें अप ट्रेंड की संभावना है, ये हमें ये एरो दिखाता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। अब आपको ये देखना है कि हम कैसे भरोसा कर दें इस ट्रेंड पे और हमेशा हम इसमें बाइंग पोजीशन कैसे बना दें। तो ये वीडियो इसीलिए खास है आप लोगों के लिए कि आपको इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो है वो कब देखनी है और कब आपको ट्रेड लेना है। गाइज, मैं आपको यहाँ पे एक सिनारियो बन रहा होगा उस पर बता दूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा उस चीज़ का। हाँ, ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हमें किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट आप देखिए गाइज, गौर से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। पहला पॉइंट ये है कि जहाँ पे अप ट्रेंड दिख रहा है उसके ऊपर की कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो वॉल्यूम बार है वो भी ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता है यहाँ पे बनती है ग्रीन कैंडल, ठीक है, और नीचे आपको जो बार बनता है वो रेड यानी कि बियरिश बार बनता है, बियरिश वॉल्यूम रहती है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमें उस इंडिकेटर को अवॉइड करना है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ लैपटॉप पे ट्रेडिंग करें, 4 से 5 चार्ट खोल के देखें और सब में अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के अपनी एक ट्रेड पोजीशन बनाएं। ओके गाइस, तो अब दूसरी चीज़ क्या देखनी है, पहली तो हो गई ये कैंडल, ठीक है, ग्रीन बन गई, उसके नीचे ग्रीन एरो मिल गए हमको, अप ट्रेंड मिल गया। दूसरा पॉइंट, नीचे का जो बार है वो भी ग्रीन। और थर्ड पॉइंट ये देखना है हमें, अगली 15 मिनट की जो कैंडल है
वो इसके ऊपर होनी चाहिए पहली कैंडल के। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, आप देख लीजिए यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट बन गया, यहाँ पे भी बन गया, और अगली जो कैंडल है वो भी ग्रीन सिग्नल देनी चाहिए, मतलब बुलिश कैंडल होनी चाहिए, प्लस नीचे जो बार बन रहा है वॉल्यूम बार वो भी बुलिश होना चाहिए। तो अब आप क्लियर समझ गए होंगे इस चीज़ को। तो 3 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और ये तीसरा। उसके बाद हमें ट्रेड पोजीशन में इंटर कर देना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद उस प्राइस का नीचे गिरने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो स्टॉक है थोड़ी मूवमेंट आपको दिखाता है कंटिन्यूसली 4 से 5 कैंडल। आप देख सकते हो इसके बाद की 4 से 5 कैंडल कैसे अप गई हैं। ठीक है, ये मैं प्रीवियस चार्ट पे बता रहा हूँ। ठीक है, और गाइज कई लोगों ने मुझे बोला है कि सर आप लाइव ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हैं, तो उसके पीछे का एक रीज़न है। जहाँ तक मुझे पता है लाइव ट्रेडिंग करना सही नहीं है, और जितने भी आप यूट्यूबर देख सकते हो जो स्टॉक एडवाइज़र हैं वो लाइव ट्रेडिंग कभी नहीं करते हैं। ठीक है, तो लाइव ट्रेडिंग इसलिए मैं नहीं करता हूँ, और अगर आप चाहते ही हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा लाइव ट्रेड आपके सामने कभी लेके आऊँ। तो आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे गलत ट्रेड ले लेते हैं लोग और नुकसान खा जाते हैं। ठीक है, ऐसी जगह भी बताऊँगा आपको कि कहाँ पे गलत ट्रेड लेने से नुकसान हो जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट सेल पोजीशन बन रही है, यहाँ पे वॉल्यूम ने क्या सपोर्ट किया है गाइस, मतलब कोई भी ट्रेड ले लेगा बिना इंडिकेटर के, अरे इतनी वॉल्यूम है सीधा मार दो, नहीं। हमको ये देखना है यहाँ पे हमें सिग्नल मिला है कि शॉर्ट सेल करो, तो हमने शॉर्ट सेल अगर कर दिया इस बीच में कहीं तो आप नुकसान खा जाओगे। आगे देख सकते हो कितना पैरेलल चला है मार्केट, आपको सही ट्रेंड नहीं मिला है एग्जिट होने का। ठीक है, और वो सिनारियो क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे तो हमें रेड सिग्नल मिल गया, साथ में शॉर्ट सेल का भी सिग्नल मिल गया, और नीचे का वॉल्यूम भी सपोर्टेड है, लेकिन आगे की कैंडल हमें यहाँ पे बुलिश दिखी है, आगे का जो यहाँ पे वॉल्यूम बार है वो भी बुलिश दिखा है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और 2 से 3 कैंडल को रीड करके फिर एक ट्रेड पोजीशन बनाना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप एक डे ट्रेडर हो, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और पोजीशन की, अब दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक बाइंग लेवल बना था, और अगर आप यहाँ पे बाइंग लेवल बनाते तो 4 से 5 रुपए की ग्रोथ लेके आप निकल जाते। ठीक है, तो ऐसे सिनारियो जब बनते हैं, सुपर ट्रेंड का कॉन्सेप्ट समझिए। यूट्यूब पे आई थिंक ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, वो लोग सिर्फ आपको ये बताएंगे कि ये ट्रेंड बन जाता है तो सिर्फ बाय कर दो, लेकिन कब बाय करना है कब एग्जिट करना है उसको भी समझना है। ठीक है, तो अब बात हो गई बाइंग की, कि ये ट्रेंड जमना चाहिए, आगे की कैंडल सपोर्टेड होनी चाहिए, नीचे का वॉल्यूम बार सपोर्टेड होना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड में एंट्री, ये बात हो गई पूरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एग्जिट कब लेना है। गाइज अगर आप सुपर ट्रेंड की मदद से ट्रेड ले रहे हो तो आपको 4 से 5 रुपए, या फिर, और अगर आप बड़े स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो 1000 रुपए के ऊपर वाले स्टॉक में, तो आपको 8 रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखना है। ठीक है, छोटे स्टॉक में हो तो 3 से 4 रुपए का एक्सपेक्टेशन, और बड़े स्टॉक में हो तो 8 से 10 रुपए का एक्सपेक्टेशन। ये रेशो लेके अगर आप चलोगे गाइज तो आपका नुकसान जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। डे ट्रेडिंग में आप ज़रूर एक फ़ायदा कर पाएंगे, पर आपको एक सक्सेस ट्रेड जो है वो मिलेगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी मार्केट सिनारियो या बड़ी एफआईआईज या डीआईआईज डील हो जाए और कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, कभी का सिनारियो बन सकता है, लेकिन ये जो सिग्नल देता है उसके बेसिस पे, और जो हमने टाइम फ्रेम ली है वो टाइम फ्रेम, और इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है उसके साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो गाइज आप ज़रूर एक अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। चलिए गाइज, आज का कॉन्सेप्ट इतना ही था। आगे की और भी वीडियो आने वाली हैं रिगार्डिंग MACD और जितने भी इंडिकेटर हैं सब पे चर्चा करेंगे, और फंडामेंटल तो हम कवर कर ही रहे हैं पिछली सभी वीडियो में, कुछ खास